नमस्कार। आज के वीडियो में हम पबसिट के बारे में बात करेंगे। पबसिट क्या है? जो नया ANNEX-1 रिवाइज हुआ है 2022 में, उसमें ये वर्ड आया है पबसिट। पबसिट का मतलब ये है कि प्री यूज पोस्ट स्टरिलाइजेशन इंटीग्रिटी टेस्टिंग। फिर से बोलता हूँ, प्री यूज पोस्ट स्टरिलाइजेशन इंटीग्रिटी टेस्टिंग। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब हम हमारा फिल्ट्रेशन असेंबली में या फिल्टर हाउसिंग में हमने प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर को इंस्टॉल किया, उसका स्टरिलाइजेशन किया थ्रू SIP, तो वो SIP होने के बाद फिल्ट्रेशन चालू करने से पहले वो फिल्टर का हमको उसी हाउसिंग में इंटीग्रिटी टेस्टिंग करना है। रिक्वायरमेंट ये है, इसका मीनिंग है कि प्री यूज पोस्ट स्टरिलाइजेशन इंटीग्रिटी टेस्टिंग। कई कंपनीज में ऐसा प्रैक्टिस होता है कि स्टरिलाइजेशन हो जाता है, बाद में फिल्टर करते हैं और बाद में सीधा पोस्ट इंटीग्रिटी करते हैं। मतलब प्री इंटीग्रिटी करते हैं, स्टरिलाइजेशन करते हैं और फिर फिल्टर करते हैं और फिल्ट्रेशन करने के बाद पोस्ट इंटीग्रिटी करते हैं। बट यहाँ पे ANNEX-1 का रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फिल्टर इंस्टॉल किया, आपने उसको स्टरिलाइज किया, उसके बाद आपको वो फिल्टर का इंटीग्रिटी करना है बिफोर यू फिल्टर द प्रोडक्ट। तो दिस मीन्स प्री यूज पोस्ट स्टरिलाइजेशन इंटीग्रिटी टेस्टिंग। तो आशा रखता हूँ कि इतना क्लियर है। अभी आगे बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्यों आया। ये रिक्वायरमेंट इसलिए आया है कि उसमें लिखा है गाइडेंस में कि जब आप फिल्टर को हैंडल करते हो बिफोर यूजेस, आप उसमें फिल्टर को हाउसिंग में डालते हो, उसको हैंडल करते हो, उसका SIP करते हो, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में अगर फिल्टर डैमेज हुआ है तो क्या होगा कि जब आप ये डैमेज आप सीधा मतलब स्टरिलाइजेशन करने के बाद अगर आप इंटीग्रिटी नहीं करते हो तो ये जो डैमेज हुआ है वो डैमेज आइडेंटिफाई नहीं होगा। कैसे? कि जब हमने प्रोडक्ट को फिल्टर किया तो प्रोडक्ट में खुद का एक पार्टिकल लोड रहता है। तो एक जो अगर फिल्टर में बहुत माइनर डैमेज हुआ है तो वो पार्टिकल लोड की वजह से वो डैमेज कवर हो जाएगा। तो आपका जो पोस्ट फिल्ट्रेशन इंटीग्रिटी टेस्टिंग है वो पास होगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फिल्टर में ड्यूरिंग हैंडलिंग, ड्यूरिंग SIP कुछ डैमेज हुआ था, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो रिस्क है उसको एलिमिनेट करने के लिए ANNEX-1 में प्री यूज पोस्ट स्टरिलाइजेशन इंटीग्रिटी टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट नया नहीं है, वो 1998 में भी था, 2008 के वर्जन में भी था, लेकिन उसमें ऐसा था कि पोस्ट स्टरिलाइजेशन इंटीग्रिटी टेस्टिंग करना है। लेकिन जो पबसिट वर्ड है, ये पबसिट वर्ड उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था। तो अभी ये गाइडलाइन में ये उसको मेंशन किया है। अब कई बार ये पॉसिबल नहीं होगा, आपके सिस्टम्स पुराने हो सकते हैं, आपका दूसरे कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं। तो उसके लिए ANNEX-1 में प्रोविजन दिया है कि अगर आप प्री यूज पोस्ट स्टरिलाइजेशन इंटीग्रिटी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक रिस्क असेसमेंट बना है। उसने एग्जांपल दिया है कि आपका बैच साइज बहुत छोटा है तो आप प्री यूज पोस्ट स्टरिलाइजेशन इंटीग्रिटी टेस्ट करोगे और उसमें अगर फिल्टर में वाटर कंटेंट कुछ रह गया तो प्रोडक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द रिस्क, नॉट ऑल द रिस्क बट वन ऑफ द रिस्क है। तो उसमें फिर ऐसा बोला है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं करने वाले हो तो, या कुछ लिमिटेशंस है आपके, नहीं करने वाले ऐसा तो वर्ड बराबर नहीं है, लेकिन आपके लिमिटेशंस है कि जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक रिस्क असेसमेंट बनाना है। अब ये रिस्क असेसमेंट में क्या क्या कवर करना है? तो जब आप पबसिट नहीं करने वाले हो, मतलब आप फिल्टर लगाओगे, SIP करोगे या स्टराइल होके लाएगा वो असेंबली करोगे और फिर उसके बाद आप स्टराइल फिल्टर के थ्रू प्रोडक्ट फिल्टर करोगे, सीधा प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन के बाद इंटीग्रिटी करोगे, तो आपको एक रिस्क असेसमेंट बनाना है। और रिस्क असेसमेंट में क्या क्या कवर होना चाहिए? तो रिस्क असेसमेंट में 4 चीज़ें बोली है उन्होंने। पहला तो आपको आपका प्रोडक्ट स्टरिलाइजेशन का जो फिल्टर स्टरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि वो स्टरिलाइजेशन प्रोसेस फिल्टर को डैमेज नहीं करता है। वो स्टरिलाइजेशन प्रोसेस का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे हम रूटीनली हमारा SIP चलता है, हमको पता है, अगर आप बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हो और आपको पता है कि आपका फिल्टर में डैमेज नहीं होता है, तो दैट एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी कंसिडर इनटू द रिस्क असेसमेंट कि वी नो अवर प्रोसेस, हमारा स्टरिलाइजेशन प्रोसेस रोबस्ट है, हमारा फिल्टर हाउसिंग असेंबल करने का प्रोसेस रोबस्ट है और ये प्रोसेस से हम फिल्टर को कुछ भी डैमेज नहीं कर रहे। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हम रेडी टू यूज फिल्टर ले, या जिससे भी हम फिल्टर ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या कंट्रोल्स है।
अगर हम रेडी टू यूज़ फिल्टर ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टेरिलाइज करवा रहा होगा। तो फिल्टर मैन्युफैक्चरर इधर खुद उसको स्टेराइल करता होगा या कॉन्ट्रैक्ट पे स्टेरिलाइज करवा रहा होगा। तो वहाँ पे क्या कंट्रोल्स है, स्टेरिलाइजेशन के क्या कंट्रोल्स है। फिर फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है कि फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना रोबस्ट है कि जिसकी वजह से, या उनके क्या क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स है, उनके क्या क्वालिटी एश्योरेंस नॉर्म्स है कि जिसकी वजह से वो डिटेक्ट करते हैं कि उनका जो भी फिल्टर बनता है वो 100% इंटीग्रल होता है, उसमें कुछ डैमेज नहीं होता है। फिर उसमें और एक है कि फिल्टर को कैसे वो पैक करते हैं और कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मतलब फिल्टर पैकिंग और फिल्टर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब तक हमारे तक नहीं पहुंचता है वो फिल्टर में कुछ भी डैमेज नहीं होता है, वो हमको एश्योर करना है। ये दूसरा चीज़ है। तीसरा चीज़ क्या है कि आपका प्रोडक्ट में पार्टिकल लोड कितना है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब आपका प्रोडक्ट में बहुत सारा, मतलब आप क्लियर सॉल्यूशंस नहीं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, या आपके प्रोडक्ट में क्या पार्टिकल्स है, वो कैसे फिल्टर को चॉक कर सकते। कई बार हमारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि फिल्टर चॉक भी हो जाता है। तो प्रोडक्ट में पार्टिकल लोड कितना है और वो किस एक्सटेंट तक अगर फिल्टर में कुछ डैमेज है तो उसको ब्लॉक कर सकता है, उसको मास्क कर सकता है। वर्ड क्या है, मास्क कर सकता है, कि फिल्टर के डैमेज को मास्क कर सकता है। तो वो आपको एसेस करना है कि आपके प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है। वो एक आपका वन ऑफ द रिस्क असेसमेंट पॉइंट हो सकता है। और चौथा है कि आप क्या कंट्रोल्स डाल रहे हो फाइनल फिल्ट्रेशन से पहले। मतलब आप प्रोडक्ट में पार्टिकल्स कम से कम रहे बिफोर द फाइनल फिल्ट्रेशन। मतलब आपका प्री फिल्ट्रेशन प्रोसेस है क्या, तो क्या आप उसको प्री फिल्टर कर रहे हो कि जैसे हमारा 0.2 माइक्रोन का फाइनल फिल्टर है, लेकिन आप उससे पहले 0.45 का एक प्री फिल्टर कर रहे हो कि जिसकी वजह से इनिशियल पार्टिकुलेट लोड कम हो जाए, जिसकी वजह से 0.2 माइक्रोन के फिल्टर पे पार्टिकल लोड नहीं आएगा। और अगर उसमें कुछ डैमेज है तो वो पार्टिकल लोड की वजह से वो डैमेज कवर नहीं हो जाएगा। तो ये 4 रिस्क असेसमेंट फैक्टर्स है। EU ANNEX-1 ये भी बोलता है कि आपको प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन के बाद पोस्ट इंटीग्रिटी भी करना है, ये एश्योर करने के लिए कि फिल्ट्रेशन जब प्रोडक्ट फिल्टर हुआ उस टाइम पे प्रोडक्ट फिल्टर पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आया और डैमेज नहीं हुआ है। तो एप्रोप्रिएट मेथड से आपको पोस्ट इंटीग्रिटी भी करना है। और उसने फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट मेथड्स भी लिखे हैं, जैसे बबल पॉइंट है, वाटर इंट्रूजन है, प्रेशर होल्ड है, डिफ्यूजन फ्लो है। तो उसने वो गाइडेंस में इंटीग्रिटी टेस्टिंग कौन से मेथड से करना चाहिए वो भी उसने एग्जांपल्स दिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये मेरा जो छोटा सा वीडियो है ये समझाने के लिए कि पप्सिट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे करना है, और नहीं करने वाले तो आपको कैसे उसको एड्रेस करना है थ्रू रिस्क असेसमेंट, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल फार्मावेन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, और मेरा वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।